अध्याय 6। शैगी अपने भटके हुए भाई को खोजता है। यह अचानक आया एक अजीब सा दिखने वाला आदमी था, जिसके कपड़े इतने गंदे थे कि बेत्सी को पहले लगा कि वो कोई जानवर होगा। लेकिन अजनबी ने बैठकर अपना गिरना बंद कर दिया और फिर लड़की ने देखा कि यह वास्तव में एक आदमी था। उसने अपने हाथ में एक सेब पकड़ रखा था, जिसे वह गिरने के समय खा रहा था, और वह इस दुर्घटना से इतना कम घबराया कि वह शांति से अपने चारों ओर देखते हुए सेब को चबाता रहा। हे भगवान, बेत्सी ने उसके पास आकर कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं शैगी मैन हूँ, उसने सेब का एक और निवाला खाते हुए कहा। बस एक छोटी सी बातचीत के लिए आया हूँ। मेरी जल्दबाजी के लिए क्षमा करें। 49। क्यों? मुझे लगता है कि आप जल्दबाजी नहीं कर सकते थे, बेत्सी ने कहा। नहीं, मैं बाहर एक सेब के पेड़ पर चढ़ गया, शाखा टूट गई और मैं यहाँ हूँ। जैसे ही वह बोल रहा था, शैगी मैन ने अपना सेब खत्म कर लिया, उसका गूदा हैंक को दे दिया, जिसने उसे बड़े चाव से खा लिया और फिर खड़ा होकर बेत्सी और रोजेस को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। शाही माली शीशे के टूटने और उस झबरा अजनबी के गुलाबों के गुंबद में गिरने की आवाज से लगभग डर गया था, लेकिन अब उसने एक झाड़ी के पीछे से झांका और अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाया, तुम कानून तोड़ रहे हो, तुम कानून तोड़ रहे हो। शैगी ने उसे गंभीरता से देखा। उन्होंने पूछा, क्या इस देश में कांच ही कानून है? कांच तोड़ना कानून तोड़ना है, माली ने गुस्से से कहा। इसके अलावा गुलाब के साम्राज्य के किसी भी हिस्से में घुसपैठ करना कानून तोड़ना है। तुम्हें कैसे पता? शैगी ने पूछा। क्यों? यह एक किताब में छपा है, माली ने आगे आकर अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकालते हुए कहा। पेज 13। यहाँ लिखा है, यदि कोई अजनबी गुलाब के राज्य में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत शासक द्वारा दोषी ठहराया जाएगा और मौत की सजा दी जाएगी। तो आप देखिए, अजनबी, उसने विजयी भाव से कहा, यह आप सभी के लिए मौत है और आपका समय आ गया है। लेकिन यहीं पर हैंक ने हस्तक्षेप किया। वह चुपके से रॉयल गार्डनर की ओर बढ़ रहा था, जिसे वह नापसंद करता था, और 50 अब खच्चर की एड़ी बाहर निकली और बीच में बैठे छोटे आदमी से टकराए। वह यू अक्षर की तरह दुगना हो गया और इतनी तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया, जमीन को छुए बिना कि बेत्सी को पलक झपकाने का समय मिलने से पहले ही वह चला गया। लेकिन खच्चर के हमले से लड़की डर गई। आओ, वह फुसफुसाते हुए झबरा आदमी के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो कहीं और चलते हैं। अगर हम यहाँ रहे तो वे हमें जरूर मार डालेंगे। चिंता मत करो मेरे प्यारे, शैगी ने बच्चे के सिर को थपथपाते हुए कहा। मुझे किसी चीज से डर नहीं है, जब तक मेरे पास लव मैग्नेट है। प्रेम चुंबक? क्यों, वह क्या है? बेत्सी ने पूछा। यह एक आकर्षक छोटा सा जादू है जो इसे देखने वाले हर किसी का दिल जीत लेता है, जवाब था। लव मैग्नेट पहले उसकी भूमि में एमरल्ड सिटी के प्रवेश द्वार पर लटका हुआ था, लेकिन जब मैंने इस यात्रा पर जाना शुरू किया तो हमारे प्यारे शासक ओज़मा ऑफ ओज़मा ने मुझे इसे अपने साथ ले जाने की अनुमति दी। ओह, बेत्सी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम सचमुच उसकी अद्भुत भूमि से हो? हाँ, कभी वहाँ गए हो मेरे प्यारे? नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। और क्या आप राजकुमारी ओज़मा को जानते हैं? वास्तव में बहुत अच्छा। और राजकुमारी डोरोथी मेरी पुरानी दोस्त है, शैगी ने कहा। 51। बेत्सी ने आश्चर्य से कहा, यार, और तुमने उस जैसी खूबसूरत भूमि क्यों छोड़ी? एक काम से आया हूँ, शैगी ने उदास और गंभीर भाव से कहा। मैं अपने प्यारे छोटे भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, क्या वह खो गया है? बेत्सी ने पूछा। उसे उस बेचारे आदमी पर बहुत दया आ रही थी। पिछले 10 सालों से खोया हुआ हूँ, शैगी ने रुमाल निकालकर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे इसके बारे में तब तक पता नहीं था, जब तक कि मैंने इसे उसकी भूमि में जादूगरनी ग्लिंडा की जादुई रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं देखा। इसलिए अब मैं उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहाँ खो गया था? लड़की ने सहानुभूतिपूर्वक पूछा। कोलोराडो में, जहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले रहता था। भाई एक खनिक था और खदान से सोना खोदता था। एक दिन वो अपनी खदान में चला।
गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन वह वहां नहीं था। पूरी तरह से गायब हो गया। शैगी ने दुखी होकर कहा, हे भगवान, तुम्हें क्या लगता है उसका क्या हुआ? उसने पूछा। इसका सिर्फ एक ही कारण है, शैगी ने जवाब दिया और अपनी जेब से एक और सेब निकालकर उसे खाकर अपनी तकलीफ दूर की। शायद नोम राजा ने उसे पकड़ लिया है। नोम राजा? वह कौन है? क्यों, उसे कभी कभी मेटल मोनाक कहा जाता है और उसका नाम रगगेडो है। वह किसी भूमिगत गुफा में रहता है। 52 धरती में छिपी सभी धातुओं का मालिकाना हक उसका है। मुझसे मत पूछो क्यों। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई धरती से सोना खोदता है तो ये रगगेडो गुस्से से पागल हो जाता है, और मेरी निजी राय है कि उसने भाई को पकड़ लिया और उसे अपने भूमिगत साम्राज्य में ले गया। नहीं, मुझसे क्यों मत पूछो। मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे क्यों पूछने के लिए मर रहे हो। लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन हे भगवान, उस स्थिति में तो तुम अपने खोए हुए भाई को कभी नहीं पा सकोगे। लड़की ने आश्चर्य से कहा। शायद नहीं, लेकिन कोशिश करना मेरा कर्तव्य है, शगी ने उत्तर दिया। मैं उसे खोजने के बिना इतनी दूर भटक चुका हूँ, लेकिन इससे केवल ये साबित होता है कि वो वहाँ नहीं है जहाँ मैं ढूंढ रहा था। अब मैं जो खोज रहा हूँ वह भयानक धातु सम्राट की भूमिगत गुफा तक जाने वाला छिपा हुआ मार्ग है। ठीक है, बेत्सी ने संदेह से कहा, मुझे लगता है कि अगर आप कभी वहां पहुंचने में कामयाब हो गए तो मेटल मोनाक आपको भी अपना कैदी बना लेगा। बकवास, शैगी ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हें लव मैग्नेट नहीं भूलना चाहिए। इसके बारे में क्या? उसने पूछा। जब उग्र धातु सम्राट प्रेम चुंबक को देखेगा तो वह मुझसे बहुत प्यार करेगा और मैं जो भी कहूंगी वह करेगा। यह अद्भुत होगा, बेत्सी ने विस्मय से कहा। ये है, आदमी ने उसे आश्वस्त किया। क्या मैं तुम्हें इसे दिखाऊं? 53। ओह हाँ, वह चिल्लाई तो शैगी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा चांदी का चुंबक निकाला जो घोड़े की नाल के आकार का था। बेत्सी ने जब इसे देखा तो उसे शैगी मैन पहले से ज्यादा पसंद आने लगा। हैंक ने भी मैग्नेट को देखा और शैगी के पास गया और प्यार से उसका सिर उस आदमी के घुटने पर रगड़ने लगा। लेकिन उन्हें शाही माली ने रोक दिया, जिसने अपना सिर ग्रीनहाउस में घुसा दिया और गुस्से से चिल्लाया, तुम सबको मौत की सजा दी गई है। बचने का तुम्हारा एकमात्र रास्ता यहीं से तुरंत निकल जाना है। इससे छोटी बेत्सी चौंक गई, लेकिन शैगी मैन ने केवल चुंबक को माली की ओर लहराया, जिसे देखकर माली आगे बढ़ा और शैगी के पैरों पर गिर पड़ा और मधुर शब्दों में बुदबुदाया, ओह तुम प्यारे प्यारे आदमी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारा हर एक बाल और बॉबटेल मुझे प्रिय है। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। लेकिन भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि तुम मर जाओ। मैं मरने वाला नहीं हूँ, शैगी मैन ने घोषणा की। तुम्हें ऐसा करना ही होगा, ये कानून है, माली ने कहा और सचमुच रोना शुरू कर दिया। तुम्हें ये बुरी खबर बताते हुए मेरा दिल टूट गया है, लेकिन कानून कहता है कि सभी अजनबियों को शासक द्वारा मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। बेत्सी ने कहा, अभी तक किसी शासक ने हमारी निंदा नहीं की है। 54। बिल्कुल नहीं, शैगी ने कहा। हमने गुलाब साम्राज्य के शासक को भी नहीं देखा है। अच्छा, सच बताऊं, माली ने उलझन भरी आवाज में कहा, अभी हमारे पास कोई असली रूलर नहीं है। आप देखिए, हमारे सारे रूलर रॉयल गार्डन में झाड़ियों पर उगते हैं, और हमारे पास जो आखिरी रूलर था वह समय से पहले ही फफूंद लग गया और सूख गया। इसलिए हमें उसे लगाना पड़ा, और इस समय रॉयल झाड़ियों पर कोई भी ऐसा रूलर नहीं उग रहा है जो तोड़ने लायक हो। तुम्हें कैसे पता? बेत्सी ने पूछा। क्यों, मैं शाही माली हूँ। बहुत सारे राजसी पौधे उग रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी वे सभी हरे हैं। जब तक एक नहीं पकता, मुझे खुद गुलाब के साम्राज्य पर शासन करना है, और ये देखना है कि उसके नियमों का पालन हो। इसलिए जितना भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शैगी, मुझे तुम्हें मौत के घाट उतारना ही होगा। 1 मिनट रुको, बेत्सी ने विनती की। मैं मरने से पहले उन रॉयल गार्डन को देखना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ, शैगी मैन ने कहा। हमें वहाँ ले चलो। माली, ओह
मैं ऐसा नहीं कर सकता, माली ने आपत्ति जताई। लेकिन शैगी ने फिर से उसे लव मैग्नेट दिखाया और एक नज़र उस पर डालने के बाद माली अब और विरोध नहीं कर सका। वह शैगी, बेट्सी और हैंक को बड़े ग्रीन हाउस के अंत तक ले गया और ध्यान से एक छोटा सा दरवाज़ा खोला। इससे गुजरते हुए वे रोज किंगडम के शानदार रॉयल गार्डन में पहुंच गए। 55। ये सब एक ऊंची बाड़ से घिरा हुआ था और बाड़े के भीतर मखमली बनावट वाली मोटी हरी पत्तियों वाली कई विशाल गुलाब की झाड़ियां उगी हुई थीं। इन झाड़ियों पर गुलाब साम्राज्य के शाही परिवार के सदस्य उगते थे, सभी परिपक्वता के चरणों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे। वे सभी हल्के हरे रंग के लग रहे थे, मानो कच्चे हों या पूरी तरह से विकसित न हुए हों। उनका शरीर और कपड़े एक जैसे हरे थे। वे अपनी शाखाओं पर बिल्कुल बेजान खड़े थे, जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, और उनकी चौड़ी खुली आंखें सीधे सामने की ओर देख रही थीं, अज्ञानी और नासमझ। इन उत्सुकता से बढ़ते लोगों का निरीक्षण करते हुए बेट्सी एक बड़ी झाड़ी के पीछे से गुजरी और तुरंत आश्चर्य और खुशी से चिल्ला उठी, क्योंकि वहां एकदम सही रंग और आकार में खिली हुई एक शाही राजकुमारी खड़ी थी, जिसकी सुंदरता अद्भुत थी। क्यों, वो पक चुकी है? बेट्सी ने चिल्लाते हुए कुछ चौड़ी पत्तियों को एक तरफ धकेल दिया ताकि वो उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक है, शायद ऐसा ही हो, माली ने, जो लड़की के पास आया था, स्वीकार किया, लेकिन वो एक लड़की है और इसलिए हम उसे शासक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। नहीं, वास्तव में, एक धीमी आवाज में कोरस सुनाई दिया, और चारों ओर देखते हुए बेट्सी ने पाया कि सभी गुलाब ग्रीनहाउस से उनके पीछे आ गए थे और अब प्रवेश द्वार के सामने समूह में थे। देखिए, माली ने समझाया, गुलाब साम्राज्य के लोग एक लड़की शासक नहीं चाहते, वे एक राजा चाहते हैं। 56, 57, 58, एक राजा, हमें एक राजा चाहिए, रोजेस का कोरस दोहराया गया। क्या वह शाही नहीं है? शैगी ने सुंदर राजकुमारी की प्रशंसा करते हुए पूछा। बेशक, क्योंकि वह एक शाही झाड़ी पर उगती है। इस राजकुमारी का नाम ओज़गा है, क्योंकि वह ओज़मा ऑफ ओज़मा की दूर की चचेरी बहन है, और अगर वह एक पुरुष होती तो हम उसे खुशी खुशी अपना शासक घोषित कर देते। फिर माली अपने गुलाबों से बात करने के लिए मुड़ा और बेट्सी ने अपने साथी से फुसफुसाकर कहा, चलो इसे चुनते हैं, शैगी। ठीक है, उसने कहा, अगर वह शाही है तो उसे इस राज्य पर शासन करने का अधिकार है, और अगर हम उसे चुनते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेगी और हमें चोट लगने या भगाए जाने से बचाएगी। इसलिए बेट्सी और शैगी ने खूबसूरत रोज प्रिंसेस का एक एक हाथ पकड़ा और उसके पैरों के एक छोटे से मोड़ ने उसे उस शाखा से आज़ाद कर दिया जिस पर वह पली बड़ी थी। वह बहुत ही शालीनता से झाड़ी से नीचे उतरी, जहां उसने बेट्सी और शैगी को प्रणाम किया और एक मधुर आवाज में कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन इन शब्दों की आवाज़ सुनकर माली और गुलाब मुड़े और पाया कि राजकुमारी को चुन लिया गया था और अब वह जीवित थी। हर चेहरे पर आक्रोश और गुस्से की अभिव्यक्ति झलक रही थी, और गुलाबों में से एक ने जोर से चिल्लाया, दुस्साहसी मनुष्यों, तुमने क्या किया है? 59, 60, आपके लिए एक राजकुमारी चुन ली, बस इतना ही, बेट्सी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। लेकिन हम उसे नहीं लेंगे, हमें एक राजा चाहिए, जैक रोज ने कहा, और दूसरे ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, कोई भी लड़की हम पर शासन नहीं करेगी। नवचयनित राजकुमारी ने अपने विद्रोही विषयों में से एक को आश्चर्य से देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक दुखी भाव उभर आया। क्या मेरा यहाँ स्वागत नहीं है, प्यारे लोगों? उसने धीरे से पूछा। क्या मैं अपने शाही जंगल से तुम्हारा शासक बनने के लिए नहीं आई हूँ? मॉस रोज ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, आपको मनुष्यों ने हमारी सहमति के बिना चुना है, इसलिए हम आपको हम पर शासन करने की अनुमति नहीं देते हैं। उसे भी बाहर निकाल दो, माली, बाकियों के साथ। चाय गुलाब चिल्लाया, बस एक सेकंड, प्लीज। शैगी ने जेब से लव मैग्नेट निकालते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह उनका प्यार जीत लेगा, राजकुमारी। लो इसे अपने हाथ में लो और गुलाबों को दिखाओ। राजकुमारी ओगा ने चुंबक को लिया और उसे अपनी प्रजा के सामने रख दिया, लेकिन रोजेज ने इसे शांत घृणा के साथ देखा। क्यों, क्या बात है?
शैगी ने आश्चर्य से पूछा। चुंबक पहले कभी काम करना बंद नहीं करता था। 61। मुझे पता है, बेत्सी ने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा। इन गुलाबों के पास कोई दिल नहीं है। बस यही है, माली ने सहमति जताई। वे सुंदर, मीठे और जीवंत हैं, लेकिन फिर भी वे गुलाब हैं। उनके तनों में कांटे तो हैं, लेकिन दिल नहीं। राजकुमारी ने आह भरी और चुंबक को झबरा आदमी को सौंप दिया। मुझे क्या करना चाहिए? उसने दुखी होकर पूछा। उसे भी बाहर निकाल दो, माली, बाकियों के साथ। गुलाबों ने आदेश दिया। जब तक कोई मानव गुलाब एक राजा चुनने लायक नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास कोई शासक नहीं होगा। बहुत अच्छा, माली ने विनम्रतापूर्वक कहा। मेरे प्यारे शैगी, तुम्हारी इच्छाओं का विरोध करने के लिए तुम्हें मुझे माफ करना होगा, लेकिन तुम्हें और ओज़गा सहित अन्य लोगों को रोज़ किंगडम से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, यदि पहले नहीं तो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, गाड़ी? शैगी ने लापरवाही से चुंबक दिखाते हुए पूछा। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माली ने गंभीरता से उत्तर दिया, लेकिन कोई भी सच्चा आदमी प्यार के लिए अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करेगा। मेरा कर्तव्य तुम्हें बाहर निकालना है, इसलिए तुम जाओ। इसके साथ ही उसने एक बगीचे का कांटा पकड़ा और अजनबियों पर वार करना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया जा सके। हैंक नामक खच्चर कांटे से डरता नहीं था और जब वह अपनी एरिया माली के पास ले गया तो वह आदमी लात से बचने के लिए पीछे हट गया। लेकिन अब गुलाबों ने बहिष्कृत लोगों के चारों ओर भीड़ लगा दी और ये 62 जल्दी ही पता चला कि उनके हरे पत्तों की चादरों के नीचे कई तीखे कांटे थे जो हैंक की एड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक थे। न तो बेत्सी, न ओज़गा, न शैगी और न ही खच्चर ने उन कांटों का सामना करने की परवाह की और जब वे उनसे दूर चले गए तो उन्होंने पाया कि वे धीरे धीरे बगीचे के दरवाजे से ग्रीन हाउस में घुस गए हैं। वहां से उन्हें प्रवेश द्वार पर बाहर निकाल दिया गया और इस तरह फूलों से सजे रोज किंगडम के क्षेत्र से गुजरना पड़ा, जो बहुत बड़ा नहीं था। गुलाब राजकुमारी फूट फूट कर रो रही थी, बेत्सी क्रोधित और गुस्से में थी। हैंक ने विद्रोही स्वर में ईहॉस कहा और शैगी मैन ने अपने आप में धीरे से सीटी बजाई। गुलाब साम्राज्य की सीमा एक गहरी खाई थी, लेकिन एक जगह एक पुल था और शाही माली ने इसे तब तक नीचे गिराया जब तक कि निर्वासित लोग इसे पार नहीं कर गए। फिर उसने इसे फिर से खींच लिया और अपने गुलाबों के साथ ग्रीन हाउस में लौट आया, 4 अजीबोगरीब साथियों को उस पार के उदास और अनजान देश में भटकने के लिए छोड़ दिया। मुझे ज्यादा परवाह नहीं है, शैगी ने कहा, जैसे ही वह पथरीली, बंजर जमीन पर आगे बढ़ा। मुझे अपने खोए हुए छोटे भाई को ढूंढना है, वैसे भी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाता हूँ। हैंक और मैं तुम्हारे भाई को खोजने में तुम्हारी मदद करेंगे, बेत्सी ने अपनी सबसे खुशनुमा आवाज में कहा। मैं अब घर से इतनी दूर हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वापस आ पाऊंगी, और सच कहूँ तो घर पर रहने की तुलना में घूमना और रोमांच का अनुभव करना ज्यादा मजेदार है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, हैंक? 63, 64, ही हाँ, हैंक ने कहा, और शैगी मैन ने उन दोनों को धन्यवाद दिया। मेरे लिए, रोजलैंड की राजकुमारी ओज़गा ने एक हल्की आह भरते हुए कहा, मुझे अपने राज्य से हमेशा के लिए निर्वासित रहना होगा। इसलिए मैं भी शैगी मैन को उसके खोए हुए भाई को खोजने में मदद करके खुश होंगी। यह आपकी बहुत मेहरबानी है, मैडम, शैगी ने कहा, लेकिन जब तक मैं रगगेडो की भूमिगत गुफा नहीं खोज लेता, एक धातु सम्राट, मैं गरीब भाई को कभी नहीं पाऊंगा। इस राजा का पहले नाम रोकवॉट था, लेकिन विस्मृति का जल पीने के बाद वह अपना नाम भूल गया और उसे दूसरा नाम रखना पड़ा। क्या किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है? बेत्सी ने पूछा। किसी को तो पता ही होगा, शैगी ने जवाब दिया, लेकिन हम नहीं हैं। सफल होने का एकमात्र तरीका यह है कि हम तब तक चलते रहें जब तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो हमें रगगेडो की गुफा तक ले जा सके। बेत्सी ने सुझाव दिया, हम बिना किसी मदद के खुद ही इसे पा सकते हैं। कौन जानता है? ये बात कोई नहीं जानता, सिवाय उस व्यक्ति के जो ये कहानी लिख रहा है, शैगी ने कहा। लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, रात का खाना भी नहीं, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ एक रास्ता है,
चलो इसे अपनाते हैं और देखते हैं कि यह कहाँ जाता है।